जय हिंद दोस्त। हम लोग प्रकाश पढ़ रहे थे। प्रकाश का पार्ट नंबर 1 हो चुका है। पार्ट नंबर 2 इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि प्रकाशिक माध्यम होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रकाशिक प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। बात समझ में आ गई। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाशिक माध्यम होता क्या है। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए। प्रकाश जिस माध्यम से, या प्रकाश जहाँ से आसानी से गुजर सकता है, या प्रकाश जिस माध्यम में चलता है, सही ढंग से क्या होता है, जिस माध्यम में चलता है, या प्रकाश जहाँ से गमन करता है, या प्रकाश जहाँ से चलता है, उसी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, जिससे मान लीजिए किसी पैसा कमाना हो गया। ठीक है, पैसा तो मान लीजिए हम लोग कमा लेते हैं, तो पैसा हमारे पास किस माध्यम से आता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पैसा इस माध्यम से हम लोग कमाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वर्क करके कमाता है, कोई जो वर्क हो गया मजदूरी करके, वो मजदूरी के माध्यम से पैसा हमारे पास आया। कोई टीचिंग करके कमा लेता है पैसा, तो टीचिंग के माध्यम से आया। या कोई बिजनेस करके कमाता है पैसा, तो बिजनेस के माध्यम से पैसा आया। मतलब पैसा आने का हम लोगों के पास बहुत सारा तरीका है, किसी भी तरीके से पैसा आ सकता है। जिस माध्यम से पैसा आएगा, पैसा को उस माध्यम को बोलते हैं कि इस माध्यम से पैसा हमारे पास आया है। टीचिंग के माध्यम से आया तो बोलेंगे टीचिंग के माध्यम से पैसा आया है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम होता है। ठीक है, प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, आइए देखिए। प्रकाश जिस माध्यम माध्यम से से गुजरता है, उसे प्रकाशिक प्रकाशिक माध्यम माध्यम कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है या विभाजित किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रकाशिक प्रकाशिक माध्यम को को 3 भागों भागों में विभाजित 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 किया गया है, किया गया है। बात समझ में आ गई। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया और वर्गीकृत किया गया है। आइए देखते हैं वो 3 भाग क्या क्या है। ठीक है,
अच्छे ध्यान दीजिए। नंबर 1 भाग, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम। नंबर 2, पारभाषक माध्यम। पारभाषक पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम। नंबर 3, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम। बात समझ में आ गई। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, ये तीनों भाग तो समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए सीक्वेंस वाइज हम लोग क्या करते हैं, सीरियल वाइज से क्या करते हैं, एक एक के बारे में जानते हैं। बस में मतलब पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। नंबर 1, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम। ठीक है, पारदर्शक माध्यम में होता क्या है। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए। पारदर्शक का मतलब ये होता है जिसमें से प्रकाश पूरा आर पार चला जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शक बोलते हैं या पारदर्शी बोलते हैं। यहाँ पारदर्शक माध्यम की बात हो रहा है, तो मतलब कि जिससे मान लीजिए कोई मिरर है कांच का, इस पे हम लोग क्या करें, टार्च को जलाएं। जब टार्च को जलाएं, जो टार्च का प्रकाश है इस साइड से उस साइड से क्या है, प्रकाश का अधिकतम भाग क्या हो, चला जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छे से आइए ध्यान लिखेंगे, जिन माध्यम से जिन माध्यम से प्रकाश का अधिकतम भाग अधिक अधिकतम अधिकतम भाग अधिकतम भाग आर पार चला जाता चला जाता है, तो उससे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो उसे पारदर्शक पारदर्शक
माध्यम कहते हैं कहते हैं। असम में आ गई। ठीक है। पारदर्शक माध्यम का जिन माध्यम से प्रकाश का अधिकतम भाग क्या हो आर पार चला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। ठीक है। जैसे ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हो जाएगा कांच। कांच हो गया, वायु। ठीक है, आदि आदि। बात समझ में आ गई। ठीक है। पारदर्शक माध्यम क्या होता है। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या आता है। पारभाषक माध्यम दूसरा। पार हाँ पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम। ठीक है। पारभाषक माध्यम क्या होता है, जिन माध्यम से जिस माध्यम से, ठीक है, प्रकाश का आंशिक भाग क्या होता है, आर पार चला जाता है। आंशिक भाग में कुछ ही लाइट हम जलाए, कुछ ही लाइट का प्रकाश उधर गया, बाकी सब इधर ही है। ठीक है। आंशिक भाग मतलब बहुत ही कम भाग आर, मतलब इस पार से उस पार जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरभाषक माध्यम बोलते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, दूषित जल मतलब गंदा पानी। ठीक है। घिसा हुआ कांच। ठीक है। तेली कागज। ठीक है। ये सब होता है पारभाषक। ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें देखते हैं। जिन माध्यम से जिस माध्यम से जिन माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग आंशिक आंशिक भाग आंशिक भाग आंशिक भाग ही आंशिक भाग ही गुज, गुजर गुजर पाता गुजर पाता है गुजर पाता है उससे पारभाषक उसे पारभाषक माध्यम कहा जाता है। जैसे जैसे दूषित जल दूषित दूषित जल। ठीक है। नमक घिसा कांच, उसके बाद पीली कागज, पीली
कागज, कागज आदि। ठीक है, ये क्या है? पारभाषक माध्यम। बात समझ में आ गया? जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग क्या होता है, गुजर पाता है, बाकी नहीं गुजर पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम बोलते हैं। जैसे में क्या हो गया, दूषित जल हो जाएगा, ठीक है, घिसा हुआ कांच हो जाएगा, तेली कागज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, एक चीज और, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अगला आता है अपारदर्शक, अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? अपारदर्शक माध्यम का मतलब ये होता है कि जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग आर पार न जा सके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। बात में जैसे लकड़ी हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, ये सब क्या है? अपारदर्शक माध्यम, इसमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। बात में आ गई ना? ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छे से। जिन माध्यम से जिन माध्यम से प्रकाश का प्रकाश का कोई भी भाग गुजर नहीं पाता पाता है, कोई भाग गुजर नहीं पाता है, उसे उसे पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। उसे पारदर्शक, पारदर्शक माध्यम बोल माध्यम कहते हैं, कहते हैं। जैसे जैसे में क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, लोहा हो गया, लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, लोहा, लकड़ी, पत्थर हो गया, आदि आदि। बात समझ में आ गया? ठीक है, यह पारदर्शक माध्यम क्या होता है? ठीक, जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग क्या होता है, आर पार नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ईटीसी। बात समझ में आ गई? आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण, लाइट रे। प्रकाश किरण क्या होती है, ठीक है, क्या होता है? ठीक, देखिए उसके बाद
प्रकाश किरण। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। हम लोग देखते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। ठीक है, प्रकाश किरण क्या होता है? आइए अच्छे से देखते हैं कि प्रकाश किरण क्या होता है। मान लीजिए कोई प्रकाश है, किसी पारदर्शी माध्यम में क्या कर रही है, चल रही है, गमन कर रही है। ठीक है, कोई प्रकाश है एक पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में क्या कर रही है, चल रही है। तो प्रकाश की जो जाने का जो पथ है, इस रास्ते से प्रकाश जा रहा है, ठीक है, उसी पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन कर रही है, तो जो उसका पथ होता है, उसी पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। और उसी किरणों के समूह को, जो किरण जा रही हैं, उन किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। प्रकाश जब किसी प्रकाश जब किसी किसी पारदर्शी माध्यम पारदर्शी पारदर्शी प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में में सरल रेखा सरल रेखा में गमन गमन करती है, तो प्रकाश के पथ को ही प्रकाश के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद ध्यान दीजिए, किरणों के समूह को किरणों किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छे ध्यान दीजिए।
समझ में आएगा कि प्रकाश कर्ण पुंज पे क्या होता है। प्रकाश कर्ण पुंज के आधार पर प्रकाश किरण को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए क्या क्या होता है। नंबर 1, अभिसारी प्रकाश पुंज। नंबर 1 में क्या होगा, अभिसारी 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 प्रकाश पुंज। हो गया। नंबर 2, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक। नंबर 3, समांतर प्रकाश पुंज। बात समझ में आ गई। ठीक है, प्रकाश कर्ण पुंज को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, और उसके बाद क्या, समांतर प्रकाश पुंज। आइए देखते हैं तीनों के बारे में। ठीक है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक है, अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है। ठीक है, कोई एक पॉइंट है और प्रकाश की किरण कहीं से आ रही है, उसी पॉइंट पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। मतलब कहीं से प्रकाश किरणें आएंगी लेकिन उसी पॉइंट पे जाकर क्या कर रही है, मिल रही है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बात समझ में आ गया। उसके बाद होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है, मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर, एक कोई पॉइंट है, तो मान लीजिए इसी पॉइंट से प्रकाश की समस्त किरणें आते हुए प्रतीत होती हैं। अभिसारी में क्या होता है, एक बिंदु है, कहीं से प्रकाश किरणें आ रही है, उसी पर मिल रही हैं आके। ठीक है, उसी पर। लेकिन अपसारी में क्या होता है कि पॉइंट है, इस पॉइंट से प्रकाश किरणें क्या भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि उस पॉइंट से आते हुए प्रतीत होती हैं। समझ में आ गई। उसके बाद होता है समांतर प्रकाश पुंज। इसमें क्या होता है, प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे की क्या होती हैं, समानांतर होती है। बात समझ में आई ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम पहला का बता रहे हैं। नंबर 1 पहला का, उसका डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे उसका डिफिनेशन। ठीक है, बस हम समझा दे रहे हैं फिगर बना के। ये मान लीजिए कोई बिंदु, ये क्या कोई बिंदु, ये कोई बिंदु है, क्या बिंदु, इस बिंदु पे, ठीक है, कहीं से प्रकाश किरणें आ रही है, इसी बिंदु पे क्या कर रही है, मिल जा रही है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अभिसारी प्रकाश पुंज में प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। बात समझ में आ गया। उसका ध्यान दीजिए दूसरा,
ये मान लीजिए कोई क्या है, पॉइंट है, क्या है, ये कोई पॉइंट है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस पॉइंट से प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। तो मतलब इसका क्या हो गया, अपसारी प्रकाश पुंज। इसमें होता क्या है, कोई एक बिंदु होता है, उससे प्रकाश की समस्त किरणें आती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए कि यहाँ से सभी प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए क्या है, निकल रही हैं, इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद समांतर प्रकाश पुंज, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये क्या है, समांतर प्रकाश पुंज है। मतलब कि ये तीनों किरणें एक दूसरे क्या है, समांतर है, पैरेलल है। बात समझ में आई। इस प्रकार के मतलब प्रकाश पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। आइए पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज और प्रकाश किरण क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो आइए देखते हैं। अच्छे ध्यान दीजिए, बताए ना, किरण किसे कहते हैं। ठीक, अच्छे ध्यान दीजिए, उत्तर में देखिए क्या है लिखा है, थ्योरी है वही चीज है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। बात समझ में आ गई। एक प्रकाश जो है इसी सरल रेखा पर चल रहा है, उसी के मार्ग को, जो उसी का वो मार्ग है इस पे चल रही है प्रकाश किरण, क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। बस में प्रकाश किरण या किरण, बात एक ही है। बस में आए ना, उसके बाद ध्यान दीजिए, उसको बताए थे तीन भागों में। उसके बाद जो समूह होता है, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, पहले किरण पुंज किसे कहते हैं ये देख लीजिए, उसके बाद उसको तीन भागों में बांटा गया तो बताएंगे ही। ठीक है, अच्छे ध्यान दीजिए। बोला किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि प्रकाश का जो किरण होता है ना, जो बहुत सारी प्रकाश जाती हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं प्रकाश, उनके समूह को बताए थे ना, कि जिस पथ से जाएगा उसे लाइट रे बोलेंगे। ठीक है, और किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। बस भी आ गया ना, वही बोला है, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। बात वही है, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, बोला कि मुख्यतः किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, बताए थे ना, किरण पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन होता है, आइए देखिए। अपसारी किरण पुंज बोलिए चाहे प्रकाश किरण पुंज बोलिए, बात एक ही है। समांतर किरण पुंज और अभिसारी प्रकाश पुंज। बात समझ में आ गया। आइए इन सब के बारे में देखते हैं। नंबर वन, अपसारी किरण पुंज या अपसारी प्रकाश किरण पुंज, बात एक ही है। ठीक है, इसमें हम क्या बताए थे कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणों या किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। मतलब कि ये बिंदु है, एक बिंदु से निकलेंगे, ऐसे क्या करेंगे, फैलती हुई चली जाएंगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। बात समझ में आ गई। इस बिंदु से क्या होगा, किरण निकलेंगे और भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होंगे, फैल जाएंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद ध्यान दीजिए, समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें,
ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरणपुंज को समानांतर किरणपुंज माना जाता है, जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश। बस में मतलब यह कहने का ये है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें जब चलती हैं तो एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं। मतलब इनके और इनके बीच का दूरी क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश किरणपुंज या समांतर किरणपुंज। जैसे में बताया है, सूर्य से आने वाला प्रकाश, ऊपर से सूर्य से जो प्रकाश आता है वो समानांतर ही होता है, ठीक है। तो सूर्य से आने वाला क्या हो गया, प्रकाश। बात समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, अभिसारी किरणपुंज या अभिसारी प्रकाश किरणपुंज। आइए देखते हैं इसको भी। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः ऐसे किरणों में किरणों के बीच की दूरी घटती है। किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, घटती है। अच्छे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये कोई बिंदु है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश चली, यहाँ पर आके मिल गई। किरण जो प्रकाश किरण चली, यहाँ मिल गया, और यहाँ से आई, यहाँ भी जाके मिल गया। यहाँ से किरण आई, यहाँ पे मिल गया। मतलब पहले दूरी क्या था, इतना था, फिर दूरी क्या इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना इतना, लास्ट में दूरी क्या होगी, बिंदु पर आके मिल के क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बस में तो अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है कि जो किरणों की दूरी होती है ना, पास में जाने पर क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बिंदु पर जो प्रकाश किरणें होती हैं, किसी बिंदु पर मतलब आकर क्या होती है, आकर मिलती हैं, मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो बात समझ में आ गया आप लोगों को। अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश किरण पुंज समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो थैंक यू। इसका अगला वीडियो इसके अगले क्लास में। जय हिंद।